पहली जंग अजीम में शहर के शहर खंडरात में बदल गए, लाखों जानें जाया हो गईं। इंसान बुनियादी जरूरतों को तरसता रहा। उस घिनौने माहौल में कुछ मुबस्सिरीन ने जंग की तबाहकारियों को पसे पुष्ट डालते हुए जंग के चंद अच्छे पहलू तलाश कर लिए। अमेरिका ने इस जंग को टेक्नोलॉजी के इर्तिका से ताबीर किया है। वो कहते हैं कि इस जंग के दौरान कई अहम इजादात की गईं, जो आज भी नेशनल वर्ल्ड वार 1 म्यूजियम में महफूज हैं। इस वीडियो में हम अपने नाजरीन को पहली जंग अजीम के दौरान वजूद में आने वाली चंद अहम इजादात के बारे में बताएंगे। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बन जाएं हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। हम इसी तरह आपके लिए दिलचस्प और हकीकत पर मबनी वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। तो आइए नाजरीन, देखते हैं कि पहली जंग अजीम के दौरान कौन कौन सी अहम अशिया मारज़े वजूद में आई। नंबर 1, रुई की इजाद। 1914 में 2 मुलाजमीन ने जख्मियों की जानें बचाने के लिए मशीनों के जरिए लकड़ी के गूदे से रुई से मिलती जुलती चीज तैयार की। खून के बहाव को रोकने के लिए ये चीज अमेरिकी सर्जन जनरल की इजाजत से जख्मी फौजियों की मरहम पट्टी में इस्तेमाल की गई थी। पहली जंग अजीम के दौरान ये बहुत ही कलील मिकदार में तैयार की गई। एक कंपनी 1 मिनट में 380 से 500 फुट तक ये रुई तैयार कर लेती थी। रेड क्रॉस की नर्सों ने भी यही मटेरियल इस्तेमाल किया। आजकल रुई जख्मी इंसानियत की मरहम पट्टी के लिए बुनियादी जुज़्व की हैसियत रखती है। इसके बगैर हॉस्पिटल का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। नंबर 2, कलाई की घड़ियां। पुराने जमाने में घड़ियों को दौलत की निशानी समझा जाता था, इसलिए घड़ियां खवातीन के जेवर का हिस्सा थीं। उस दौर में जेबों में रखने वाली घड़ियां तो तैयार कर ली गईं, मगर कलाई की घड़ियों का कोई तसव्वुर न था। ये घड़ियां जंग में पोजीशन बदलने के दौरान गुम हो जाती थीं, इसलिए फौजी हमले का वक्त जानने से महरूम रह जाते थे। जंग अजीम अव्वल के दौरान बड़े साइज की ऐसी घड़ियों की जरूरत भी महसूस की गई, जो जिस्म के साथ बंधी रहें, गुम ना हो और उनमें से रात को भी वक्त नजर आए। चुनाचे अंधेरे में चमकने वाले मटेरियल से हिंसों वाली घड़ियां बनाई गईं। उन घड़ियों में नंबरों को अंधेरे में चमकने वाले मटेरियल से लिखा गया था। इससे मुकर्रा वक्त पर हमला करने में आसानी पैदा हुई। नंबर 3, अखबार से तैयार करदा कपड़े। बरतानिया ने जर्मन फौज का मुहासरा कर रखा था। फौजी और ग़िज़ाई साजो सामान की नकलो हमल खत्म होने से वहां हर चीज की किल्लत पैदा हो गई। चुनाचे फौजियों ने अखबारात को डाई करके कुछ केमिकल्स मिलाकर कपड़े तैयार किए। कार्ट नामी मुहक्किक ने जंग अजीम अव्वल में इस किस्म के कपड़ों के इस्तेमाल की तस्दीक की है। मेयर कोलोन ईडन्स जंग के बाद जर्मनी के चांसलर मुंतखब हुए। उन्होंने सब्जियों और आटे की मदद से खाने की नई डिशें तैयार करवाईं, जिन्हें जर्मन जुबान में कॉलनर अर्स्ट कहा जाता है। जंग अजीम अव्वल के बाद इन खानों को मकबूलियत हासिल न हो सकी। नंबर 4, प्लास्टिक सर्जरी। जंग अजीम अव्वल को प्लास्टिक सर्जरी की मां समझा जाता है। रोजाना कभी सैकड़ों और कभी हजारों जख्मी हॉस्पिटल्स में लाए जा रहे थे। उनका इलाज आसान ना था। किसी फौजी के कान कटे थे तो किसी की आंखें जाया हो चुकी थी, किसी की टांग टूटी हुई थी तो किसी के बाजू न थे। तिब्बी माहिरीन ने उन जख्मियों के इलाज के लिए इंतहाई मेहनत की। उन्हें नई शक्ल और सूरत देने के लिए जो काम किए वही आगे चलकर प्लास्टिक सर्जरी की बुनियाद बने। उन डॉक्टरों ने मसनूई आंख, मसनूई कान, मसनूई नाक और मसनूई जबड़े बनाने पर भी तवज्जो दी। इस ज़िमन में डॉक्टर हेनरी बेकन और डॉक्टर हैरोल्ड बेस ने ज्यादा शोहरत समेटी। क्वींस मेरी हॉस्पिटल के ये दोनों डॉक्टर्स बरतानिया और न्यूजीलैंड से आने वाले जख्मियों का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर ग्लिस ने जख्मियों के अपने टिश्यूओं को उनके इलाज में इस्तेमाल करने का तसव्वुर पेश किया। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के टिश्यूज उनका जिस्म कबूल नहीं करेगा, लेकिन उनके अपने टिश्यूज नॉर्मल टिश्यूओं की तरह फरोग पा सकते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने 1920 में एक किताब भी लिखी जिसका उन्वान था प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द फेस। नाजरीन, कहा जाता है कि जंग अजीम अव्वल में इन इजादात के अलावा और भी कई छोटी छोटी इजादात की गई थी।
اس امید کے ساتھ کہ آپ نے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔